क्लास 7 मैथ प्रश्नावली 10.1 बीजीय व्यंजक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित व्यंजकों को एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी रूप में वर्गीकृत करना है। इसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा एक पदी है, द्विपदी, त्रिपदी। इसमें जो है वो पहले समझिए। देखिए, एक पदी जिसमें एगो जो है वो पद रहेगा वो हमारा एक पदी होगा, ठीक है। जिसमें दूगो पद रहेगा वो हमारा द्विपदी, जिसमें तीन गो पद रहेगा वो तीन पदी होगा। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। तो इनका हमारा पहला नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमारा 4y माइनस ये 7z है। तो देखिए इसमें एक दूगो पद है तो ये हमारा द्विपदी होगा, लिख दीजिएगा द्विपद। क्लियर। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर, दूसरा में y स्क्वायर है। चलिए पहले क्वेश्चन को राइट डाउन कर लेते हैं। तीसरा में ये हमारा x प्लस वाई माइनस ये xy दिया हुआ है। चौथा में हमारा 100 दिया हुआ है। पांचवा में ये ए बी माइनस ये ए माइनस बी दिया हुआ है। और छठा में दिया हुआ 5 माइनस 3t है। 5 माइनस ये 3t है। 7 में क्या है तो 4p स्क्वायर क्यू है। ये 4p स्क्वायर क्यू माइनस ये 4p क्यू स्क्वायर है। 4 ये p क्यू स्क्वायर है। क्लियर। 7 नंबर हो गया। अब इनका 8वां में देखिए, 8 में 7 mn है, ये 7 mn है। 8 9 नंबर में देखिए, 9 नंबर में जेड स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8 है। ये जेड स्क्वायर माइनस ये 3z प्लस ये 8 है। 9 नंबर हो गया। 10 में देखिए, 10 में हमारा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, ये ए स्क्वायर प्लस ये बी स्क्वायर। 10 11 में देखिए, 11 में जेड स्क्वायर प्लस जेड है, ये जेड स्क्वायर प्लस ये जेड है। 11 12 में देखिए, 12 में हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ये 1 प्लस एक्स प्लस ये एक्स स्क्वायर है। ठीक है। चलिए इनको हम सॉल्व कर लेते हैं। चलिए देखिए वो इसमें क्या पद है, एगो पद है, ये हमारा एक पदी हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा एक पदी, बस आंसर होगा। इसमें देखिए 1 2 3 गो पद है, ये हमारा 3 पदी हो जाएगा, त्रिपदी। ठीक है। इसमें देखिए एगो पद है, ये हमारा एक पद हो जाएगा। माइनस प्लस से जो है वो पद जो है वो डिसाइड होता है। इसमें देखिए 1 2 3 गो पद है, तो ये हमारा त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपदी। क्लियर। ये हो गया। अब देखिए इसमें देखिए 1 2 गो पद है, एगो ये है एगो ये है, तो ये हमारा द्विपदी हो जाएगा, द्विपदी, द्विपद। ठीक है। या द्विपदी लिखिए, द्विपद लिखिए बतवा बराबर है। 1 2 गो पद है, ये भी हमारा द्विपदी हो जाएगा, अर्थात ये द्विपद हो जाएगा। इसमें देखिए क्या पद है, ये हमारा एक पदी होगा। क्लियर। अब देखिए इसमें 1 2 3 गो पद है, ये हमारा त्रिपदी हो जाएगा, त्रिपद। क्लियर। इसमें देखिए 1 1 2 गो पद है, ये हमारा द्विपद होगा, द्विपद। अब इसमें 1 1 2 गो पद है, ये भी हमारा द्विपद होगा। अब 1 2 3 गो पद है, ये हमारा त्रिपद हो जाएगा। बस ये हमारा इनका क्या होगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 6 नंबर, 6 में देखिए वो कहता बताइए कि दिए हुए पदों के युग्म समान पदों के हैं या फिर असमान। देखिए वो समान पद, अर्थात हम देख लेंगे कि x वाला है, x वाला रहेगा तो वो हमारा समान पद होगा, y वाला रहेगा तो y वाला रहेगा वो समान पद। और जैसे xy है, xy रहेगा समान पद। जैसे ये कोई x वाला टर्म है, देखिए हम जो है वो एग्जाम्पल जो है वो यहाँ पे समझाते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। पहला में दिया हुआ 1 और 100, दूसरा में दिया हुआ है माइनस ये 7x और ये 5/2 इंटू में x, तीसरा में दिया हुआ है माइनस 29x और माइनस ये 29y, चौथा में दिया हुआ है 14xy और 42yx दिया हुआ है। पांचवा में हमें दिया हुआ है 4m² p और ये 4m p² है। क्लियर। 5वां नंबर हो गया। 6 में दिया हुआ है हमें 12xz और ये 12x²z ये दिया हुआ है। इनको हमें पहचान करके बताना है। देखिए ये भी हमारा चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये भी चर है, ये हमारा क्या है, समान पद है। ये समान पद दे दीजिए। वो अचर अचर जानते हैं ना, चर। ये हमारा 1 2 3 4 ये सब जो है वो चर होता है, अचर। ABCD से लेकर
ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डॉट डॉट ये जेड तक रहेगा, तो ये हमारा अचर होता है। एबीसीडी से एक्स वाई जेड तक रहेगा तो हमारा अचर होगा, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रहेगा, ये सब हमारा अचर होगा। देखिए ये भी हमारा, इसमें भी एक्स है, इसमें भी एक्स है, ये हमारा क्या है, ये हमारा समान पद है, अर्थात ये भी जो है वो एक्स वाला पद है, ये भी एक्स वाला। आप कहेंगे सर यहाँ पे जो है वो ये -7 और ये 5, उससे कोई बात नहीं है, ये भी एक्स वाला टर्म है, ये भी एक्स वाला टर्म है, इसीलिए ये हमारा समान पद है। क्या है, समान पद है। क्लियर। अब देखिए ये एक्स वाला है, ये वाई वाला है, ये हमारा असमान पद होगा। क्या होगा, ये असमान पद होगा। क्यों, ये एगो हमारा एक्स वाला है, एगो हमारा वाई वाला है। अब देखिए ये हमारा एक्स वाई और ये वाई एक्स, देखिए एक्स वाई लिखिए या फिर वाई एक्स लिखिए, बतवा बराबर होता है, एक्स वाई एक्स बतवा बराबर होता है, ये भी हमारा समान पद होगा, ये समान पद हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए एम स्क्वायर पी है, ये एम स्क्वायर पी है और ये एम पी स्क्वायर है, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ पे एम के स्क्वायर है, यहाँ पे एम नहीं है, यहाँ पे पी है, यहाँ पे पी स्क्वायर है, इसीलिए हमारा असमान पद होगा, और समान पद होगा। क्लियर। अब देखिए ये हमारा एक्स जेड है और ये एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये भी हमारा असमान पद होगा, असमान पद। बस ये इनका आंसर हो जाएगा। देखिए कितने सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 6 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब देखिए नेक्स्ट इनका 7 नंबर है। 7 नंबर में देखिए कहता है निम्नलिखित में समान पद को छांटिए। ए वाला जो है वो हमें समान पद को छांटना है। ठीक है, तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो हल दे दीजिएगा, फिर इनको हल करिएगा। ए में हमें क्या छांटना है, तो समान वाला पद। देखिए ये हमारा क्या है, माइनस ये एक्स वाई स्क्वायर है। अब देखिए एक्स वाई स्क्वायर वाला ढूंढिए, कहाँ पे है, तो देखिए ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर होना चाहिए। तो देखिए ये हमारा एक्स वाई स्क्वायर, ये हमारा होगा 2x वाई स्क्वायर, ये सब क्या है, तो समान वाला पद है। और ये देखिए, और हमारा क्या है, तो एक्स वाई स्क्वायर है ना, तो ये हमारा, हाँ ये हमारा इतना हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, तो हमारा समान पद है, ये हो गया। अब देखिए ये दोनों हमारा हो गया। अब देखिए अब एक्स स्क्वायर वाला टर्म को ढूंढिए, ये हमारा क्या है, -4 वाई एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर वाला ढूंढिए जिसमें वाई भी होना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, ये है, ये हमारा कितना होगा, 20 एक्स स्क्वायर वाई, तो बतवा बराबर है, वाई स्क्वायर एक्स लिखे या फिर एक्स स्क्वायर वाई, बतवा बराबर है, ये हो गया। अब देखिए अब 8 एक्स स्क्वायर है ना, एक्स स्क्वायर वाला टर्म को जो है वो ढूंढना है आपको। एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पे है, तो माइनस ये 11 एक्स स्क्वायर और ये माइनस ये 6 एक्स स्क्वायर होगा। क्लियर। अब देखिए ये 7 वाई है और ये हमारा वाई है, एक हमारा 7 वाई होगा और ये वाई होगा। अब देखिए एक्स वाला टर्म ढूंढिए, तो एक्स वाला हमारा क्या है, -100 एक्स है, माइनस ये 100 एक्स है, कॉमा, और ये हमारा 3x है। क्लियर। अब देखिए एक्स वाई वाला देखिए, -11 वाई एक्स और ये 2x वाई, ये हमारा -11 वाई एक्स और ये 2x वाई हो जाएगा। ये सब हमारा समान पद है। देखिए ना, एक्स वाई स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाई एक्स स्क्वायर वाला वाई वाला एक्स वाला है ये। ठीक है, वाई एक्स ये सब हमारा क्या है, अरे समान पद है। बस ये आंसर हो जाएगा। ए नंबर हो गया। अब इनका बी नंबर में देखिए, आपको ढूंढना है। देखिए 10 पी क्यू है, ये लिखिए 10 पी क्यू। अब पी क्यू वाला और ढूंढिए, कहाँ पे है, देखिए पी क्यू लिखिए या फिर क्यू पी लिखिए, बतवा बराबर है, ये माइनस ये 7 क्यू पी है। ठीक है। अब देखिए पी क्यू वाला और ढूंढिए, और देखिए ये हमारा है 78 क्यू पी, ये 78 क्यू पी होगा। बस ये हमारा समान वाला है, अब तो नहीं है यहाँ पे। अब देखिए पी वाला जो है वो ढूंढ लीजिए, तो ये हमारा 7 पी एगो है, और देखिए पी वाला ढूंढिए, पी वाला देखिए ये हमारा 2405 पी है, ये 2405 पी होगा। और देखिए अब तो है भी नहीं किया, ये पी वाला ना है। अब देखिए अब यहाँ पे क्यू वाला ढूंढिए, ये हमारा 8 क्यू है, और कौन सा है 8 क्यू, और ये -100 क्यों है, माइनस ये 100 क्यों है। और देखिए और क्यों वाला है क्या नया है। अब देखिए माइनस पी स्क्वायर क्यू है स्क्वायर, माइनस ये पी स्क्वायर क्यू है स्क्वायर। ठीक है, माइनस पी स्क्वायर क्यू है स्क्वायर, और पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये 12 वाला है, ये हमारा 12 ये
क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर बतवा बराबर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर या फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर बतवा बराबर है। और देखिए क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर पी स्क्वायर अब नया है, ठीक है, ये भी हो गया ये भी हो गया। अब देखिए -23 वाला जो है -23 और ये 41 है, ये हमारा -23 और ये 41 होगा, ठीक है, ये हो गया। और ध्यान दीजिए अब ये -23 41 हो गया। अब पी स्क्वायर वाला ढूंढिए, 5 पी स्क्वायर और हमारा पी स्क्वायर वाला और कोनो है वो क्या, देखिए 5 हमारा ये माइनस ये 5 पी स्क्वायर एक क्या हुआ है, ये माइनस ये 5 पी स्क्वायर हुआ है, क्लियर। अब देखिए ये हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया। अब देखिए पी स्क्वायर क्यों, देखिए एक और है ना 701 वाला है ना पी स्क्वायर, ये यहाँ पे लिख दीजिए ना 701 पी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए ये हमारा पी स्क्वायर क्यों, ये दोनों तो क्या जगह है ना, ये हमारा 13 पी स्क्वायर क्यों और ये क्यों पी स्क्वायर, बस ये सब इनका आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 10.1 एक्सरसाइज खत्म हो गया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 10.2 एक्सरसाइज के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। कक्षा 7 एनसीईआरटी गणित संपूर्ण हल कंप्लीट एनसीईआरटी हैंड रिटन एंड कलरफुल नोट, ये सभी उन बोर्डों के लिए उपयोग है जहां पे एनसीईआरटी लागू है, जैसे बिहार बोर्ड में भी एनसीईआरटी है, यूपी बोर्ड में भी, एमपी बोर्ड में भी, झारखंड बोर्ड या फिर अन्य सभी बोर्ड के लिए। ये जो है वो आपको मात्र 49 रुपया में जो है वो दिया जाएगा। ये जो है वो पहले नोट जो है वो देख लीजिए, फिर इनको जो है वो बाय करिए। आपको इस टाइप का जो है वो नोट दिया जाएगा, पूरा एकदम जो है वो एनसीईआरटी क्लास 7 का सोल्यूशन रहेगा, एकदम जो है वो कलरफुल नोट रहेगा। तो आपको जो है वो नोट बनाने में भी जो है वो आसानी रहेगा और रिवाइजिंग करने में भी जो है वो आसानी होगा। आप इनको जो है वो प्रिंट आउट भी जो है निकाल के अच्छा से जो है वो पढ़ सकते हैं, ठीक है। इस नोट में ये खास बात है, अध्याय 1 आपको जो है वो पहले समझना है, पहले जो है वो वीडियो देख लीजिए, फिर जाके जो है वो ये नोट जो है वो बनाइएगा। अध्याय 1 है, सभी में जो है वो वीडियो का जो है वो लिंक लगा हुआ है, जिससे हम जो है वो भिन्न एवं दशमलव है ये प्रश्नावली है, इस पे हम क्लिक किए, ये देखिए यूट्यूब वीडियो का जो है वो लिंक खुल गया है। तो आप यहाँ पे जो है वो पहले देख लीजिएगा और फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो राइट डाउन करिएगा। तो इस नोट को लेने के लिए आप इस क्यूआर कोड पे जो है वो 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर ये क्यूआर कोड नहीं काम करता है तो इस नंबर पे जो है वो बात कर लीजिएगा, फिर जाके जो है वो सेंड करिएगा। आप उनका जो पेमेंट का जो है वो स्क्रीनशॉट जो है वो व्हाट्सएप में जो है वो भेज दीजिएगा, कन्फर्म होते ही आपको पीडीएफ सेंड कर दिया।